स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड्स को देखते हैं, मिस्टर गुशन और रिपोर्टर जुकाई को। वो दोनों स्टार्टिंग से किस करने पे लगे हुए थे। मिस्टर गुशन तो जुकाई को किस करता हुआ उसे उठा के बेड पे ले आता है, फिर वो उसके ऊपर चढ़ के उससे वहीं पे किस करने लग गया था। जुकाई कहती है, जियांग तुम स्कमबैग हो, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा बिहेव किया। पर जुकाई अभी नशे में थी तो मिस्टर गुशन अपने कपड़े निकालने चाहता है और कहता है, मेरे बेड पर दूसरे लड़कों के बारे में मत सोचो। फिर वो अपनी शर्ट निकाल के जुकाई की मुंडी पकड़ के उसे किस करने लग गया था। तभी वो उसकी बैक पे देखता है, जुकाई की जला हुआ का निशान है, तो कुछ सोचने लगे था। फिर हम पास्ट में देखते हैं, एक बच्ची आग में फंसी हुई थी तो एक दूसरा बच्चा आकर, जो कि गुशन ही होता है, वो आके उसे बचाने लग गया था। पर जैसे उनके ऊपर आग वाली रॉड गिरने वाली होती है, वो बच्चा उसके आगे आ जाता है और कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बचा के ले चलूंगा, और उसे गोद में उठा के बाहर ले आता है। जब वो उसे रेस्क्यू टीम को पकड़ाता है तब उसने देखा था उसकी बैक पे जलने का निशान हो गया। जैसे जाने लगा था, वो बच्ची कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो उसे कैंडी देकर चला गया था। जुकाई नशे में थी और मिस्टर गुशन को किस करने लग गई थी। मॉर्निंग में चारों तरफ कपड़े फैले हुए थे। वो जैसे उठती है, एक लड़के को अपने साथ बेड पे देख के एकदम हैरान थी और जल्दी से चेक करती है तो समझ आती है उसने किसी स्ट्रेंजर के साथ 1 नाइट स्टैंड कर लिया। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि जुकाई अपनी बेस्टी के साथ बार में ड्रिंक करने आई थी, क्योंकि जियांग ने एक तो उस पर चीट किया, वो भी उसी की टीवी स्टेशन में जो राइवल है लिन, उसके साथ मिलके। जुकाई कहते, मुझे स्कमबैग जियांग पे कभी भरोसा करना ही नहीं चाहिए था, वरना मेरा ये हाल कभी नहीं होता। और हो रही थी तो बेस्टी कहती, चिंता मत करो, आज रात मैं तुम्हारे साथ रुकूंगी और हम दोनों मिलकर टल्ली होकर खूब मजे करेंगे। और दोनों चेयर्स करके ड्रिंक करने लग गई थी। पर ज्यादा पीने की वजह से जुकाई वॉशरूम जाने वाली होती है, पर तभी वो हमारे मेल एंड मिस्टर गुशन से टकरा गई थी। तो उसे देख कहती, तुम कितने हैंडसम हो, क्या आज रात मेरे साथ रहोगे? और फिर क्या वो उसे किस करने लग गई थी। पहले तो मिस्टर गुशन भी हैरान था, पर फिर वो भी उसे किस करने लग गया था। जुकाई कहती है, मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ और फिर भी नाइट क्लब में किसी के साथ 1 नाइट स्टैंड कर लिया। पर वैसे ये काफी अच्छा था। इनफैक्ट वो रात के सीन याद करती है, इसकी बॉडी भी एकदम मस्त थी, कहीं ये कोई मेल मॉडल तो नहीं है। इसलिए वहां पर एक नोट लिख के और पैसे रख के वहां से चली जाती है कि अब तो मैं वैसे भी इसे कभी दोबारा नहीं मिलने वाली। जबकि मिस्टर गुशन की आइस खुलती है तो देखता है वो वहां पे से गायब है और वहां पे नोट रखा था कि ये तुम्हारी कल रात की पेमेंट है। तो कहता है, लिटिल गर्ल सच में काफी बड़ी हो गई है। नैनो से फोन आता है तो कहता, अभी आता हूँ। नेक्स्ट सीन में मिस्टर गुशन की कार में एंट्री होती है, बट हम देखते हैं वो भी एक हॉस्पिटल में डॉक्टर है, वो भी कुछ छोटा मोटा नहीं, काफी जाना माना। जुकाई भी ग्लासेस लगाकर चुपके चुपके हॉस्पिटल में आती है और रिसेप्शनिस्ट से कहती है, मुझे एक बीमारी का चेकअप कराना है। वो पूछती है, कौन सी बीमारी? तो धीरे से कहती है, एड्स। रिसेप्शनिस्ट एकदम हैरान थी, पर जुकाई को भी काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील हो रहा था कि उसने एक मेल मॉडल के साथ नाइट स्पेंड कर लिया, क्या पता उसे कोई बीमारी हो, इसलिए वो चेकअप कराने के लिए आई थी। तभी वहां पर मिस्टर गुशन आ जाता है और वो उसे देखते ही पहचान लेता है कि ये तो वही रात वाली है। जुकाई कहती है, अगर चेकअप नहीं होगा तो मैं जा रही हूँ, बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है, तुम्हारा तो मैं खुद चेकअप करूंगा। जैसे जुकाई उसका फेस देखती है तो एकदम हैरान थी और कहती है, हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर इतने हैंडसम है क्या? मिस्टर गुशन उसे पकड़ के अपने साथ लाता है और नर्स से कहता है, इसका ब्लड टेस्ट करना है तो जल्दी मुझे इंजेक्शन दो। वो नर्स भी हैरान थी, छोटा सा ब्लड टेस्ट ही तो करना है, डॉक्टर गुशन खुद इस लड़की को अपने साथ लाए हैं। मिस्टर गुशन उसके हाथ से इंजेक्शन से ब्लड ले लेता है, जबकि जुकाई ने डर के मारे आंखें बंद कर रखी थी। वो कहता, बस हो गया। मिस्टर गुशन उसकी रिपोर्ट देख के कहता है, तुम्हारे ब्लड में बहुत ज्यादा नशे की मात्रा मिली है, तुम यहाँ पर बीमारी का चेकअप कराने क्यों आई हो? वो रिपोर्ट लेके जाने लगती है, तुम्हें इससे क्या? तभी जियांग प्रेग्नेंट लिन को पकड़ के लेके आ रहा था। लिन कहती है, तुम बीमारी का चेकअप कराने आई हो? एक फीमेल एंकर की प्राइवेट लाइफ इतनी घटिया है, अगर ये बात टीवी स्टेशन वालों को पता चली तो तुम्हारा क्या होगा? जियांग कहता है, इसकी जैसी लड़की को तो फायर कर देना चाहिए। लिन कहती है, अच्छा तुमने इसे डंप कर दिया। जुकाई कहती, तुम दोनों ने मिलकर मुझ पे चीट किया और मुझ पे आरोप लगा रहे हो। जियांग, तुम्हारा तो खुद पे कंट्रोल भी नहीं है, किसी और लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया। और लिन, तुम्हें कचरा इतना पसंद है ना, तो तुम ही रख लो इसे। लिन कहती, तुम्हारी जैसी लड़की को तो कोई लड़का पसंद भी नहीं करेगा। जुकाई कहती, किसने कहा मेरे पास कोई लड़का नहीं है? और डॉक्टर गुशन को पकड़ के ले आती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे और मेरे बॉयफ्रेंड को तो फर्स्ट साइट लव हो गया था और हम काफी टाइम से साथ में हैं। और तो और उसकी लिप्स पे किस कर देती है। तो शारा से कहती है, प्लीज मेरी हेल्प करो। लिन कहती है, तुम फालतू में इस लड़के को बीच में घुसा रही हो, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी बात पे विश्वास कर लेंगे? जुकाई प्लीज प्लीज बोल रही थी, पर मिस्टर गुशन चुपचाप उसे देख रहा था। तभी जियांग उसे अलग कर देता है, तुम फेक एक्टर ढूंढना बंद कर दो, भला तुम्हें ये लड़का कहाँ से मिल जाएगा? जुकाई गुस्सा आने वाला था, तभी मिस्टर गुशन उसे अपनी बाहों में खींच लेता है, बेबी तो ये तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है, कितना बेकार है ये, तुमने इस कचरे को कहाँ से उठाया था? जियांग कहता, क्या कहा तुमने? मिस्टर गुशन कहता है, मैंने तो बिल्कुल ठीक ही बोला है, तुम जैसे स्कमबैग धोखा देने वाले होते हैं, पैसों के लिए रिच लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया। लिन कहती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बीमारी है, तुम्हें डर नहीं, ये गंदी होगी। मिस्टर गुशन कहता है, ये बिल्कुल क्लीन है, पर तुम दोनों जोकरों का अच्छा मैच है, तुमने सारी 8 सीजन की ड्रेसेस पहन रखी है, बस रिच गर्ल बनने का नाटक कर रही हो। इससे पहले जियांग कुछ बोलता,
जूकाई उसको थप्पड़ मार देती है। वो जैसे उल्टा उसके मारने वाला था, मिस्टर गुशन उसे घुसा मार के भड़का देता है। जूकाई एकदम हैरान। लिन कहती मैं तुम पे केस करूंगी। मिस्टर गुशन कहते सबसे पहले तो हॉस्पिटल से निकलो, पेशेंट को रजिस्टर मत करो। जियांग जैसे आगे आने लगता है, वो दोनों भी तन के खड़े हो जाते हैं। तो जियांग और लिन डर के मारे भाग गए थे। जूकाई कहती है अभी के लिए सॉरी और थैंक यू। वो कहता है सिर्फ थैंक यू बोल के काम चला रही हो। तो कहती है फिर तुम्हें क्या चाहिए। मिस्टर गुशन के करीब वो कहता है शादी। वो हैरान तुम्हें मुझसे शादी करनी है, पर क्यों। तो कहता है क्योंकि मुझे मजा आया। तो उसके मार के भाग जाती है और बाहर कहती है अच्छा मुझे कोई बीमारी नहीं है, बस मुझे तो कोई लिटल सा मॉडल मिल गया था, हैंडसम होना इतनी बड़ी बात नहीं है। तभी उसे फोन आता है कि उसके घर पे कुछ गड़बड़ हो गई, इसलिए वो जल्दी से जाती है। कुछ गुंडे उसके घर से सामान उठा के लेके जा रहे थे। वो आगे रोकती है और जियांग से पूछती है ये सब क्या चल रहा है, मेरी ग्रैंडमा कहाँ है। ग्रैंडमा की हालत खराब हो रही थी और बताती है कि इसे पता नहीं क्या हो गया, ये घर का सारा सामान बेच रहा है, ये तुम्हारी मॉम डैड का सामान था, हम इसे लेके जाने नहीं दे सकते। वो कहती है ग्रैंडमा आप चिंता मत कीजिए। और जियांग से कहती है तुम्हें कोई प्रॉब्लम सीधा मुझसे बात करो, ग्रैंडमा को परेशान क्यों कर रहे हो। जियांग कहता है तुम्हारे भाई ने उधार लिए थे, अब तुम तो मुझसे शादी कर नहीं रही हो, तो मुझे ये सब लेके जाना पड़ेगा ना। वो कहती है भाई ने उधार लिए थे उससे जाके मांगो, मुझे तुमसे शादी करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें मौका देने की कोशिश की थी पर तुमने मुझ पे चीट किया, किसी और को प्रेग्नेंट कर दिया तो मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ। जियांग कहता मुझे नहीं पता, अगर मुझे पैसे नहीं मिले मैं सब कुछ बेच दूंगा। तभी उसका बंदा आके वेस्ट उठा के लेके जाने लगता है। वो उसे रोक रही थी। ग्रैंडमा कहती है ये तो जूकाई के मॉम डैड की एशेस है, खींचतानी में वेस्ट करके टूट जाता है। तो ग्रैंडमा तो वही गिर जाती है और जूकाई भी रो रही थी। तो देखती है ग्रैंडमा की हालत खराब है, तो वो उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेके आती है। ग्रैंडमा को हार्ट अटैक आया था और उनकी सर्जरी के लिए $1 मिलियन की जरूरत थी। तो क्या इतने सारे पैसे, मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढती हूँ। डॉक्टर कहता पर सर्जरी जल्दी से जल्दी करानी होगी। तो उनके पैरों में गिर के भीख मांगने लगती है, प्लीज मेरी ग्रैंडमा को बचा लो। पर डॉक्टर चला जाता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जियांग कहता है लिन की फैमिली बहुत पावरफुल है, उसने तुम्हारा हाल किया है। जूकाई गुस्से में उसे पकड़ने लग जाती है, तो वो लोग उसे धक्का मार देते हैं। लिन कहती है तूने मेरे कपड़े खराब कर दिए तेरी मॉम के एशेस से, इसे जल्दी साफ कर वरना तेरी इस बुढ़िया को टपका देंगे। जियांग कहता है तुम हमसे माफी क्यों नहीं मांग लेती हो, फिर मैं तुम्हारी ग्रैंडमा के यहाँ के बेस्ट डॉक्टर गुशन से इलाज करवा सकता हूँ। जूकाई सोचता है मुझे कैसे भी ग्रैंडमा को बचाना है और वो लिन से माफी मांगने वाली होती है, पर तभी वहाँ पर मिस्टर गुशन आ जाता है और आके जूकाई की हेल्प करने लगा था, उसे पकड़ के उठाता है। मिस लिन कहती है कौन है ये जो यहाँ पे भी आ गया, अभी भी इसकी हेल्प कर रहा है। मिस्टर गुशन कहता है मैं ही बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर गुशन हूँ। लिन और जियांग तो हैरान थे कि जूकाई को इतना पावरफुल लड़का कैसे मिल गया। मिस्टर गुशन गुस्से से जियांग को कॉलर पकड़ लेता है और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर उन्हें बाहर फेंकवा देता है कि ये दोनों नमूने दोबारा हॉस्पिटल में दिखना चाहिए। और डॉक्टर से कहता है जल्दी ऑपरेशन की तैयारी करो, सर्जरी मैं खुद करूंगा। जूकाई रो रही थी और मिस्टर गुशन उसकी ग्रैंडमा की सर्जरी करता है जो सक्सेसफुल होती है, बट अभी भी उनकी और सर्जरी होनी थी, अभी वो खतरे से बाहर है। डॉक्टर बताता है कि मिस्टर गुशन ने ऑलरेडी 3 सर्जरी करी थी आज, उन्होंने बिल्कुल लास्ट मिनट पे ये वाली सर्जरी ऐड की है। मिस्टर गुशन काफी थक के निकलता है, तो कहते हैं डॉक्टर गुशन सॉरी, मैंने तुम्हें पहले उल्टा सीधा बोल दिया था। मिस्टर गुशन कहता मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की, तुम सिर्फ सॉरी बोल के बात टाल रही हो, तुम्हारी ग्रैंडमा को सेकंड सर्जरी की भी जरूरत है, तब तुम क्या करोगी। वो कहती है मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। तो कहता भीख मांगने कोई फायदा नहीं है, मैं जितनी भी सर्जरी करता हूँ सारी शेड्यूल्ड होती है और एक सर्जरी के मैं मिलियंस लेता हूँ, तो तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। वो कहती है मेरे पास सिर्फ ग्रैंडमा, मैं उन्हें भी नहीं खोना चाहती, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मिस्टर गुशन खड़ा होकर उसके करीब आने लगता है, मुझे चाहिए, मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसका हाथ पकड़ कहता है मुझसे शादी कर लो तो मैं मिसेस गो की हेल्प करूंगा। मेरे ग्रैंडपा को कैंसर है पर वो ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहते, पर उन्होंने बोला वो तब तक ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे जब तक मेरी शादी के बच्चे नहीं हो जाते। वो कहती है तुम तो इतने ब्रिलियंट हो, तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, तो मुझे क्यों चूज किया। वो कहता है क्योंकि ग्रैंडपा को तुम्हारी जैसी लड़की पसंद है, तुम्हारी ग्रैंडमा को भी सर्जरी की जरूरत है और मुझे अभी मैरिज पार्टनर की जरूरत है, तो ये एक डील हुई ना। और कोई क्वेश्चन है। तो कहती है नहीं है। तो कहता है फिर ठीक है कल ही शादी कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लेता हूँ, तो जब तक मेरे ग्रैंडपा होंगे ये कॉन्ट्रैक्ट ओवर नहीं होगा। जूकाई कहती मैं प्रॉमिस करती हूँ पर मेरी कंडीशन है, शादी के बाद तुम मेरे काम में इंटरफेयर नहीं करोगे और जब ग्रैंडमा उठ जाएंगी तो मेरे साथ मिलके ग्रैंडमा के सामने एक्टिंग करनी होगी ताकि उन्हें कोई शक ना हो। वो कहता है ठीक है और कुछ। जंगशी कहती है और हाँ तुमने शादी के लिए मुझे उससे नहीं पूछा है, मैंने तुम्हें शादी के लिए हाँ किया है। मिस्टर गुशन सोचता है तुम कितनी बड़ास इसलिए मुझे पसंद हो और उसे पकड़ के वहीं पे किस करने लग जाता है। तो कहता है मुझे रियल वाली मैरिज चाहिए, तो एकदम से दूर कर देती है। मिस्टर गुशन कहता है कल हम सिविल ऑफिस के बाहर मिलेंगे ताकि मैरिज रजिस्टर करा सकें और हाँ घर जाकर अच्छे से नहा लो। नेक्स्ट वीक वो दोनों सच में मैरिज सर्टिफिकेट ले आते हैं। वो पूछता है सर्टिफिकेट में क्या देख रही हो। तो कहती कुछ भी नहीं, पर तुम मुझसे 6 साल पढ़े हो। वो कहता तुम्हें क्या लगता है मैं ओल्ड हूँ। तो कहती मेरा वो मतलब नहीं था। पूछता है तुम क्या करोगी आज। तो कहती है मैं टीवी स्टेशन पे काम करने जा रही हूँ। वो कहता है ठीक है मैं काम खत्म होती तुम्हें पिकअप करने आ जाऊंगा और ग्रैंडपा से मिलवाने लिए चलूंगा। और वो हॉस्पिटल में जाने लगा था, जैसे अपने कान में बैठता है तो कहती है तुम मुझे नहीं लेके चलोगे। वो कहता हमने शादी का कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, तुम बड़ी हो खुद टैक्सी लेके जा सकती हो।
और चला जाता है तो वो चिल्ला के पड़ती है कितना खड़ूस है। तभी उसे पता चलता है टीवी स्टेशन में कुछ गड़बड़ हो गई तो जल्दी से चाहती है। बेस्ट चुप रहने को कहती है। तभी मैनेजर गुस्से से जुकाई को बुलाता है और कहता है मैं तुम्हें टीवी स्टेशन से फायर करता हूँ, और फोटोज फेंक के मारता है। लोग कहते हैं अच्छा ऐसी वो बीमारी है। जेंजी सबको दिखाती है कि मैं नॉर्मल चेकअप करने के लिए गई थी और मुझे कोई भी बीमारी नहीं है। लोग कहते हैं बात तो सही है, रिपोर्ट में तो यही लिखा है। ठीक है, तो ये सब र्यूमर्स थी। जुकाई मैनेजर से कहती है मुझे नहीं पता तुम ये सब झूठी र्यूमर्स कहाँ से लाए हो, पर यहाँ टीवी स्टेशन में काम है जर्नलिज्म का। कोई भी र्यूमर फैलने से पहले हम उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। सब लोग जुकाई का साथ देने लगते हैं कि वो बिल्कुल ठीक कह रही है। मैनेजर कहता मेरे पास प्रूफ है। वो पूछती कौन सा, तो लीना कहती मैं प्रूफ हूँ। इसने मेरे फियांसे जियांग को सेड्यूस करने की कोशिश की जबकि मैं उससे ऑलरेडी प्रेग्नेंट हूँ। जियांग कहता जुकाई मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, हमारा आराम से ब्रेकअप हो गया था, पर इसने मेरा ब्राइड प्राइस देने से मना कर दिया। पर इसे पता चला लिन प्रेग्नेंट है, तब भी मेरे पीछे पड़ी है। लोग कहते इसका मतलब जुकाई ने प्रेग्नेंट लड़की को बुली किया। जुकाई तुम दोनों कितने बेशरम हो, मुझे डेट करते हुए साथ में तुमने लिन को प्रेग्नेंट कर दिया। बेस्टी कहती हाँ ये सच बोल रही है। लिन कहती तुम तो उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, उसका साथ तो दोगी, और मैं तो लिन फैमिली की बेटी हूँ। लोग कहते हैं हाँ ये तो रिच फैमिली से है ना। कहती है तुम तो अपनी स्टेटस का गलत फायदा उठा रही हो। जियांग उसको थप्पड़ मारता है तुम मेरी वाइफ से बहस करोगी। जुकाई कहती तुम एक नंबर के गधे हो, खबरदार अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड को हाथ भी लगाया तो। जियांग कहता है अगर तुम मुझसे और मेरी वाइफ से माफी मांग लोगी और 3 बार बोलोगी तुम मिस्ट्रेस हो तभी तुम्हें माफ किया जाएगा। जस्ट ट्विस्ट करने लगा था वो धक्का मार देती है। वो उसकी मुंडी पकड़ कहता है तुझे जिंदा ही नहीं छोड़ना चाहिए था। तो जुकाई गुस्से से उसे किक कर देती है और कहती है सॉरी, तुम्हारी छोटी सी जगह पे चोट लग गई। वो लोग सिक्योरिटी को बुला के उसे पकड़ाने लगते हैं, पर जुकाई कहती है मैं खुद चली जाऊंगी। मैनेजर कहता है तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बेस्टी को भी फायर करता हूँ। तो जुकाई कहती है पुलिस को कब बुला रहे हो। मैनेजर कहता है टीवी स्टेशन में पुलिस को बुला के यहाँ पे ड्रामा नहीं करवाना है, तुम बस कॉल करके अपनी फैमिली को कंपनसेट करने को बोलो। जुकाई कहती है मेरी कोई फैमिली नहीं है, पर मैनेजर उसकी बात में यकीन नहीं था और सिक्योरिटी गार्ड उसका पर्स छीन लेता है। उसके पर्स में से मैरिज सर्टिफिकेट निकल गिरा था तो उठा लेता है। अच्छा तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो और तब भी बाहर लड़के ढूंढ रही हो, देखो सही तुम्हें कौन से लड़के ने पसंद किया है। पर मैरिज सर्टिफिकेट पे मिस्टर गुशन का फोटो देख के एकदम हैरान। मिस्टर गुशन कार लेके बाहर वेट कर रहा था कि अभी तक वो आई नहीं। सुपरवाइजर कहता है मिस्टर गुशन आप यहाँ पर, क्या आप हमारे टीवी स्टेशन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हो। वो कहता नहीं तो मैं अपनी वाइफ को पिकअप करने आया हूँ। सुपरवाइजर एकदम हैरान था आपकी वाइफ हमारे टीवी स्टेशन में काम करती है, उसका नाम क्या है। तो बताता है जुकाई। जुकाई अपना सर्टिफिकेट ले लेती है और कहती है तुम लोगों को किसी की प्राइवेसी भी नहीं झांकना चाहिए और मैं तुम सब पर केस करूंगी। जाने लगी थी, सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकता है तो वो उसे धोने लग जाती है। जैसे सिक्योरिटी गार्ड उसे वापस धक्का मारने लगा था, मिस्टर गुशन आकर उसे पकड़ लेता है और सुपरवाइजर आकर मैनेजर के थप्पड़ मार देता है। सिक्योरिटी गार्ड कुछ बोलने वाला था तो उसको भी थप्पड़ थप्पड़ी कर देता है, इससे माफी मांगो। सिक्योरिटी गार्ड समझ जाते हैं कि ये तो मिस्टर गुशन है, सबसे बड़ा इन्वेस्टर। तो वो लोग जुकाई से माफी मांगने लगे थे, सबके सभी पैरों में गिर जाते हैं। मिस्टर गुशन कहता वाइफ बताओ इनका क्या करना है। तो कहती है निशाने दो, मेन गलती इनकी नहीं थी, वो लिन की है। और सोचती है आखिर ये मिस्टर गुशन है कौन कि टीवी स्टेशन में सब लोग इससे डर रहे हैं। पर वो उसे पकड़ के बाहर ले आता है। जैसे वो कार में बैठने लगी थी वो उसे रोक के खुद उसके करीब हो जाता है और कहता तुम में कुछ तो बात है, अभी शादी को आधा दिन हुआ नहीं और तुम पुलिस स्टेशन पहुंचने वाली थी। वो कहती मैं क्या करती, वो लोग मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे थे। जुकाई बात बताने में लगी हुई थी पर मिस्टर गुशन तो उसे देखते रह जाता है, उसे कंट्रोल नहीं होता और वो उसे पकड़ के किस करने लग जाता है, जबकि वो एकदम हैरान थी। पर वहाँ के एम्प्लॉयर उन दोनों की फोटो खींच लेती है। वाह कितना मस्त कपल है। जुकाई उसे धक्का मारती है तो कहता मैं कोई डेकोरेशन नहीं हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मुझे हस्बैंड क्यों नहीं बोलती हो। वो एम्प्लॉयर उन दोनों की फोटो स्टेशन के ग्रुप में शेयर कर देती है जो लिन देख लेती है कि ये तो वही डॉक्टर है, पर ये गू फैमिली का मिस्टर गुशन कैसे हो सकता है। जुकाई सोचती है ये जब गुस्से में होता है कितना डरावना लगता है और कहती मैं क्या करती, तुम्हारी सर्जरी तो मिलियंस की होती है, तुम्हारा एक मिनट तो गोल्ड से भी ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ ना, तो मैं तुम्हें लेट थोड़ी ना कर सकती हूँ। मिस्टर गुशन कुछ बोलने वाला था पर तभी देखता है वो एम्प्लॉय उनकी फोटो खींच रही थी और कहता है जल्दी कार में बैठो। तो कहती है खड़ूस कहेंगे। वो कहता है क्या कहा। तो कहती है मैंने बोला डॉक्टर गुशन जैसे तुमने मेरी हेल्प की थी ना, तुम सच में बहुत अच्छे हो। वो कहता है चुपचाप अपने सीट बेल्ट लगाओ। वो जैसी कार में आके बैठता है तो पूछती है तुम्हारे टीवी स्टेशन में क्या रिलेशनशिप है कि वो सब लोग तुम्हारी बातें मान रहे थे। वो कहता कुछ भी नहीं और घर पे जाके मुझे डॉक्टर को मत बोलना। और वो बहुत स्पीड से कार भगा के लेके आता है कि जुकाई की तो हालत खराब होने लग गई थी। तो कहती है तुम डॉक्टर हो या रेसिंग कार के ड्राइवर। वो कहता है पहले मैं आर्मी डॉक्टर हुआ करता था तो वहाँ मुझे काफी ड्राइविंग करनी पड़ती थी। जैसे वो अंदर जाने लगा था बटलर उसको मास्टर बोल के वेलकम करता है, फिर जुकाई को पीछे आते हुए देखता है जो कहती है ये तुम्हारा घर है। बटलर कहता है यंग लेडी आप भी अंदर चलिए। फिर मिस्टर गुशन जुकाई को ग्रैंडपा से मिलवाता है और वो लोग खाना खाने लगे थे। ग्रैंडपा पूछते हैं तुम कितनी एज की हो और तुम दोनों मिले कैसे। वो कहती है मैं 22 की और हम मिले कैसे। तो मिस्टर गुशन उसका हाथ पकड़ कहता है हम 1 साल पहले मिले थे, मैं एक बार कॉलेज में लेक्चर देने गया था तो ये वहाँ पे स्टूडेंट थी, तभी मुझे इससे फर्स्ट साइड लव हो गया। जुकाई सोचने लगती है 1 साल पहले वो लेक्चर में ये था। और हम पास्ट का सीन देखते हैं। जुकाई ने लेक्चर के बाद मिस्टर गुशन को फ्लावर बुके लाके दिया था
ग्रैंडपा कहते हैं पर ये तुमसे इतना बड़ा है, ये तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहते नहीं नहीं डॉक्टर गो। उसका हाथ पकड़ता जोर से तो कहती है गुशन मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। उसका हाथ पकड़ के अपने गाल पे लगा लेती है ना हस्बैंड। वो क्लोज हो कहता है तुम्हें तो एक्टिंग में आना चाहिए था। फिर ग्रैंडपा जूका के साथ गेम खेल रहे थे पर जूका ही हार रही होती है। मिस्टर गुशन आके उसे ट्रिक बताता है तो वो जीत जाती है। तो वो उसके कान में कहता है तुम्हारा हस्बैंड इसमें नंबर 1 पे है। वो जैसे उसे देखती है तो उसे किस कर देता है। तो कहती क्या कर रहे हो ग्रैंडपा यहीं पे है। ग्रैंडपा कहते मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ रेस्ट करने, और गुड नाइट बोल के चले जाते हैं। इधर मिस्टर गुशन तो जूकाई को किस करता हुआ रूम में ले आया था। वो तो बिल्कुल भी किसिंग करता नहीं रुक रहा होता। तो जूकाई उसे रोकती है। वो कहता बोला ना मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, और उसे पूरी को गोद में उठा लेता है और उसे उठा के बेड पटक देता है। वो कहती है तुम क्या कर रहे हो। पर मिस्टर गुशन उसके मुंडे पर कहता है मैंने पहले कहा था ना मुझे रियल शादी चाहिए, अब क्या तुम मुझसे पीछे हटोगी। वो कहती मेरी कंडीशन है, मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाहती। तो कहता तुम होती कौन हो मुझसे डील करने वाली। वो कहती ग्रैंडपा को मैं पसंद हूँ और मैंने सुना है गू फैमिली के स्टेशन से रिलेशन है। मिस्टर गुशन कहता तुम क्या अब अपनी बॉडी से मुझसे डील करोगी, फिर तो मैं तुम्हें बिल्कुल टच नहीं करूंगा, और चला जाता है। पर फिर थोड़े टाइम बाद खुद ही बेड पे आकर लेटने लगता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तुम बाहर जा सकती हो, मैं तो यहीं सोऊंगा। तो वो भी बेड के दूसरे साइड लेट जाती है। तब पर अभी भी जूकाई ने मिस्टर गुशन के फोन पे याओ का मैसेज देखा था जो कह रही थी मैं तुमसे मिलने वापस आ रही हूँ। तो सोचती है क्या वो इसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। फिर वो मॉर्निंग में टीवी स्टेशन जाती है क्योंकि उसे पता है कि उसकी जॉब छूटने वाली है। पर तभी बेस्टी आके बताती है कि तुम्हें फायर नहीं किया है। उसे पकड़ के अंदर ले आती है और उल्टा लिनी अपना सामान पैक कर रही होती है क्योंकि लिन को जॉब से फायर कर दिया। वो सोचती है क्या ये गुशन ने किया है। लिन कहती पता नहीं तूने किसे पटाया है। बेस्टी गुस्सा होने वाला था पर जूकाई उसे रोक देती है फालतू पंगे मत लो। तो लिन गुस्से से अपना सामान लेके चली जाती है। तभी सुपरवाइजर सबको बताता है कि ये एंकर याओ है जो काफी फेमस भी है और तुम्हारी सीनियर भी। तो सब लोग क्लैपिंग करके उसका वेलकम करते हैं। हाउ उसके पास आकर कहती है तुम जूकाई हो ना। तो वो भी उसका हाथ पकड़ के हैंडशेक करती है। सुपरवाइजर बताता है कि जूकाई का प्रमोशन हो गया, वो तुम्हारे अंडर में काम करेगी। फिर जूकाई सोचती है क्या मिस्टर गुशन ने मेरी हेल्प की है, मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए, और उसे मैसेज करती है मैं तुम्हें खाने पे ले चलूंगी। इधर याओ देखती मिस्टर गुशन ने उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया तो सोचती है क्या तुम्हें कोई और मिल गई। जूकाई जाने लगी थी और सोचती है काश वो जाओ मिस्टर गुशन की एक्स गर्लफ्रेंड ना हो तो अच्छा होगा। तभी बेस्टी देखती है वो देखो कार के पास जो हैंडसम लड़का खड़ा है वो तो उस जियांग से कितना गुना ज्यादा अच्छा है। मिस्टर गुशन कहता है जूका इधर आओ। तो बेस्टी हैरान तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। वो कहती तुझे बाद में बताऊंगी, और उसके पास भाग कर कहती डॉक्टर को तुम यहाँ पर क्यों आओ। वो कहती तुम तो मुझे डिनर पे लेके जाने वाली थी ना, भूल गई। गुस्से जाने लगा था तो कहती नहीं भूली, मुझे माफ कर दो, तुम्हें डिनर पे ले चलती हूँ। पर तभी जाओ जूकाई को मिस्टर गुशन के कान में जाते देख लेती है। जूकाई ने मिस्टर गुशन के लिए खाना बनाया था तो कहता है तुमने कहा था तुम मुझे डिनर में इनवाइट करोगी, और उठा के घर पे ले आई। कहती क्या बोल रहे हो, मैंने स्पेशली इतना अच्छा खाना बनाया है। पर तभी वो देखता है उसके हाथ पे कट लग गया। कहता कुकिंग करते हो तुम्हें चोट लगी। वो कहता थोड़ी सी लगी, कोई बात नहीं, तुम खाना खाओ। तो वो खाने लग जाता है। वो पूछती कैसा लगा तो सोचता है ओवर कुक कर दिया, ठीक ठाक सही है, गू फैमिली के फेमस शेफ के सामने तो कुछ भी नहीं है। और कहता है ठीक है बुरा नहीं है। वो कहती मुझे पता तुम्हें अच्छा लगेगा। तो क्या तुम्हें कैसे पता था। तो कहती है तुम्हें जो पसंद नहीं आता तुम वो थूक देते हो। वो पानी भी नहीं लगा तो कहती है पहले वाइन पीते हैं, और चेस करके ड्रिंक कर लेती है। पर वो तो बहुत डल्ली हो गई थी और कहती मुझे और पीना है। मिस्टर गुशन उसे रोक रहा था और फिर उसकी चोट पे बैंडेड लगाने लगता है। वो कहती है डॉक्टर गो तुम तो बिल्कुल मेल मॉडल की तरह दिख रहे हो। मिस्टर गुशन एकदम हैरान क्या कहा, पर वो तो सो गई थी। मॉर्निंग में वो जाओ को टी देने आती है पर जाओ कल वाली बात को लेकर छिड़ी हुई थी और डस्टबिन में फेंक देती है। जूकाई जाने लगी थी तो कहती है अपना कचरा साथ में लेके जाओ। लीना आकर जाओ से कहती है मैं तुम्हारे साथ काम कर सकती हूँ। सब लोग जूकाई के बारे में बातें बना रहे थे। बेस्टी कहती पता नहीं अंकल जाओ को क्या हो गया, कल तक तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव कर रही थी। जूकाई कहती कोई बात नहीं, क्या पता उसका मूड खराब हो आज। फिर सब लोग परेशान थे क्योंकि केमिकल प्लांट में आग लग गई होती है। सुपरवाइजर पूछता है कौन जाएगा वहाँ पे। लिन कहती है मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। जाओ कहती है जूकाई को जाना चाहिए। बेस्ट फ्रेंड कहती है पर वो तो कभी भी लोकेशन पे नहीं गई है, वहाँ पे डेंजर भी होगा। तो जूकाई भी जाने के लिए हाँ कर देती है। याओ लिन से पूछती है दोनों में क्या रिलेशन है। लिन पहले तो हैरान थी कि डॉक्टर गुशन ही मिस्टर गू है, और फिर बता देती है कि वो जूकाई बता रही थी कि डॉक्टर गुशन उसका बॉयफ्रेंड है। इधर जूकाई रिपोर्टिंग करने के लिए केमिकल प्लांट पर पहुंचती है जहाँ पे आग लगी हुई थी। पर जाओ जानबूझ के कहती है तुम्हें वेयर हाउस के सीन में जाना है। जूकाई वहाँ जाने लगी थी। कैमरामैन कहता है वहाँ तो बहुत खतरा है। जू कहती है वहाँ बहुत लोग फंसे हुए हैं, उनकी जान भी बचा सकते हैं। इधर हॉस्पिटल पे भी सभी उसी न्यूज को देख रहे थे। मिस्टर गुशन देखता है जूकाई भी वहाँ पे है तो वो जल्दी से भागता है। इधर ये लोग उस डेंजरस एरिया पे रिपोर्टिंग कर रहे थे। तभी एक एम्प्लॉयर तो कहती है मेरी सिस्टर अंदर फंसी हुई है। जूकाई फोटोग्राफर कहती है इसे एम्बुलेंस में ले जाओ, और खुद उस बच्ची को बचाने अंदर चली जाती है। मिस्टर गुशन भी वहाँ पर अंदर भाग के आ गया था। वहाँ अंदर हर तरफ धुआं धुआं था। जूकाई को बच्ची मिलती है तो वो उसे बचा के लेके जाने लगती है। वो उसे तो बाहर भेज के बचा लेती है पर खुद बेहोश हो गई थी। तो उसे मिस्टर गुशन गोद में उठा के ले आता है और फिर उसे एम्बुलेंस में ले आया था।
वो जैसे अपनी आइज खोलती है उसे हक कर लेता है। जाओ पूछते तुम्हारे इस लड़की से क्या रिलेशन है। मिस्टर गुशन कहता है कोई मामूली लड़की नहीं है ये मेरी। वो बताने वाला था पर जुका उसके मुंह पे हाथ रख देती है, किसी कुछ मत बताओ। और सोचती है हम दोनों की फेक मैरिज है तो किसी को बताने का कोई फायदा ही नहीं है। और कहती जाओ मेरा और मिस्टर गुशन का रिलेशन नहीं है तो तुम गलत मत समझना। जाओ कहते मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मिस्टर गुशन कहता मेरा तुमसे कोई रिलेशन नहीं है और मेरी वाइफ से तमीज से पेश आओ। जाओ एकदम हैरान, वाइफ? तो कहता हाँ हमने मैरिज सर्टिफिकेट ले रखा है। तो यहाँ वहाँ से भाग जाती है। बाकी सब लोग जाने लगे थे तो कहती मैं भी चलती हूँ। बट वो कहता नहीं मुझे तुम्हें देखना है। तो कहती है मैंने तुम्हें बताने से मना किया था ना। वो कहता क्या मैं इतना बुरा हूँ? कहती बात वो नहीं है क्योंकि वो याओ। तो कहता है वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। तो मैंने मेरे फोन में उसका मैसेज देख लिया था तो अच्छे से देख लो क्या मैंने उसको आंसर दिया। तो कहती मैं क्यों देखूं, मैं जा रही हूँ। बट वो सब पकड़ के उसकी चोट पे फूंक मारने लगता है। जुका मना कर रही थी मैं ठीक हूँ, ये सब क्या कर रहे हो। बट वो उसे फिर भी पकड़ रहा था और किस कर देता है। अच्छा हो तुम ठीक हो, अब चुपचाप बैठी रहो। और उसकी चोट पे मेडिसिन लगाने लगा था। तो कहती तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो। और सोचती है मेरी इतनी फिक्र करता है ये, हम दोनों के बीच में तो कुछ भी रियल नहीं है ना। जैसे मेडिसिन लगाता उसको मिर्ची लगती है। तो कहता अभी तो बहुत बहादुर बन रही थी, चलो दिखाओ मैं आराम से लगाऊंगा। वो मुंह बनाने लगती है तो कहता बस करो ये कैंडी खा लो, बिल्कुल बच्ची जैसी हो। जुका को बचपन का सीन याद आता है जब उसे बचाने वाले लड़के ने उसे कैंडी दी थी। तो वो कहता क्या हुआ वापस ले लूं। तो कहती है मुझे तुमसे कुछ पूछना है ये कैंडी। पर तभी दूसरा डॉक्टर आके बताता है कि बहुत सारे लोगों को इमरजेंसी की जरूरत है। तो वो कहता हाँ मैं अभी आता हूँ। और उससे पूछता तुम्हें क्या पूछना था। तो कहती है अभी लोगों को जान बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाद में देख लेंगे। और फिर उसके जाने के बाद सोचती है जरूर कोइंसिडेंस होगा। जैसे वो टीवी स्टेशन में आती है सब लोग उसका वेलकम करते हैं। सुपरवाइजर उसको कंग्रेचुलेशन करता है क्योंकि उसने जिस न्यूज़ को कवर किया था उस पर हाईएस्ट व्यूज आए थे। और तो और लोग जुकाई की ऑनलाइन बहुत तारीफ कर रहे हैं कि उसने आग में जाके एक छोटी बच्ची को बचाया। तभी वहाँ पर याओ आती है और वो सबसे रूडली बात कर रही थी। जुकाई उससे बात करने को ट्राई करती है बट वो उसे इग्नोर कर चली जाती है। लिन कहती तुम क्या उसे ऐसे ही जाने दोगी। याओ कहते तुम क्या चाहते मैं सबके सामने मारूं और बुरी बन जाऊं। तो लिन कहती नहीं, उसे ठिकाना लगाने के और भी तरीके हैं। उसका एक भाई है जो तुम्हारे काम आ सकता है। इधर हम चैन को देखते हैं जिसे गुंडों ने पकड़ रखा था क्योंकि उसने उन लोगों से बहुत ज्यादा कर्जा लिया होता है। और कहता है मुझे बस 3 दिन का टाइम दो, मैं पैसे लौटा दूंगा। बट वो लोग उसे 1 दिन का टाइम देते हैं कि वरना तो वो उसका मार मार के भुर्ता बना देंगे। लिन चैन को कॉल कर कहती है तुम्हें पैसों की जरूरत है ना, पर तुम्हारी सिस्टर की तो बहुत अच्छे लड़के शादी हुई है। चैन पूछता है कहाँ है वो, मुझे बताओ। इधर मिस्टर गुशन ग्रैंडमा से बातें कर रहा था, वो जो बहुत खुश हो रही थी। इतने में जुका फ्लावर बुके लेके आती है और ग्रैंडमा के लिए खाना भी लेके आई थी। ग्रैंडमा कहती तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। मिस्टर गुशन कहता है ग्रैंडमा आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना तो हम दोनों मिलकर आपको सरप्राइज देने वाले थे। जुका कहती सही का ग्रैंडमा, मैं कौन सा आपसे छुपा रही थी। तो ग्रैंडमा उन दोनों का हाथ पकड़ा देती हैं। जुका बिना माँ बाप के बड़ी हुई है, उसने बहुत सहा है। मेरे जाने के बाद तुम इसका अच्छे से ध्यान रखना। और खांसने लगती है। जुका कहती ग्रैंडमा आपको कुछ नहीं होगा, आप तो अभी 10,000 साल जियोगी। ग्रैंडमा कहती हाँ तुम तो मुझे 10,000 साल की बुढ़िया बना दो। फिर बाहर आके भी उसने हाथ पकड़ रखा था तो कहता अभी तक नहीं छोड़ा। तो एकदम छोड़ देती है पर उसे पकड़ के अपनी तरफ कर लेता है। मैं नहीं छोड़ना चाहता, वो तो बस मुझे अभी सर्जरी करने जाना है। वो कहती मुझे तुम्हें कुछ पूछना है, तुमने जो पिछली बार मुझे कैंडी दी थी पर तभी उसे फोन चाहता है। तो चंद से आकर कहती तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। वो कहता मैं तुम्हारा भाई हूँ, ऐसे बात करोगी। कहती जब से तुम ग्रैंडमा के मेडिकल के लिए पैसे लेके भागे हो तब से तुम मेरे भाई नहीं रहे। उसे पेंडेंट दिखा तो मैं नहीं चाहिए, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मेरा एक क्लाइंट है, तुम्हें उसे कुछ डिलीवर करके आना पड़ेगा। वो कहता तुम खुद ही डिलीवर करने क्यों नहीं चाहते। तो कहता है क्लाइंट एक लड़की है, होटल में एक लड़की के रूम में मैं थोड़ी नहीं जाऊंगा। वो कहते ठीक है मैं डिलीवर कर दूंगी, मुझे जेट पेंडेंट दो पहले। तो वो उसे बॉक्स निकाल के देता है, इसे कर देना। जुका एलिवेटर में जाने लगी थी और फिर कहती है चैन इतने अच्छे से बात तो कभी नहीं करता, जरूर कुछ गड़बड़ा। वापस आने लगी थी बट जियांग उसे बेहोश कर देता है। लिन कहती है चैन से तो एक काम में ढंग से नहीं हुआ, अच्छा हम आ गए थे। जियांग कहता है इसने मुझे रिजेक्ट किया था ना, आप देखना हम इसे किसी और आदमी के बेड पे भेजेंगे। मिस्टर गुशन कॉल कर कहता है जुका थोड़ी परेशान लग रही थी जाते हुए, पता करो वो कहाँ है। तो उसे पता चलता है कि वो होटल रूम में गई है जो नी की वू फैमिली का है और उसका भाई चैन भी वहाँ पे था। इधर ये दोनों जुका को वैंग नाम के बंदे को दे देते हैं जो उसकी गलत फोटोज खींच रहा था। और लिन को फोटोज देख के कहता है अब इसे मैं एंजॉय करूंगा। इससे पहले कुछ करता जुका उठ जाती है और उसके सिर पे वेस मार देती है। वहां से जाने लगी थी पर वैंग उसे गिरा देता है। वो कहता है मैंने तेरे बदले पैसे दिए हैं, ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगा। जुका कहती है मॉम प्लीज मेरी हेल्प करो। तभी वहां पर मिस्टर गुशन आकर वैंग को लात मार के भड़का देता है और जुका को गोद में उठा लिया था। वैंग कुछ कहता है बट उसके बॉडीगार्ड उसे धो डालते हैं। मिस्टर गुशन कहता भूलो मत तुमने गू फैमिली को फ्रेंड किया है, अब ऐसे पिटोगे। फिर वो जुकाई को अपने घर पे ले आया था और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। ध्यान से देखो ये कौन है, ये मैं हूँ। उसे किस करने वाले थे तो उसे बैठा देता है। देन शावर से उसका मुंह धोने लगा था। अब तुम्हें होश आ गया, अब ध्यान से देखो मैं कौन हूँ। तो कहती है मिस्टर गुशन तुम। वो कहते तुम मुझे लेके आए हो। तो कहता और नहीं तो क्या, तुम अब इतनी बहादुर होती जा रही हो। तो कहती मेरी बात सुनो, मेरे भाई ने मुझे फंसाया था। मिस्टर गुशन तो कहता है तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम्हारा कोई भाई भी है।
वो कुछ बोलने वाली थी तो कहता है तुम हमेशा बहाने बनाती हो, अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचता तो क्या होता, तो मैं क्या करता। वो कहती है सॉरी, तो कहता मुझे सॉरी नहीं सुनना, और उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लग जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम सिर्फ ज़ुकाई नहीं रह गई हो, अब से तुम मेरी वाइफ भी हो, तो खुद को प्रोटेक्ट करना सीख लो। वो हाँ करती है तो उसे फिर से किस करने लग जाता है। मॉर्निंग में उठती है तो किसको याद करने लगी थी, तो सोचती है लगता कल रात मिस्टर गुशन ज्यादा गुस्से में था। और उठ के बाहर आती है तो बटलर उसका वेट कर रहा था कि यंग लेडी आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, यंग मास्टर ने खुद अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। तो वह हैरान थी, मिस्टर गुशन ने बनाया है। बटलर कहता हाँ यंग मास्टर बाहर से थोड़े कोल्ड दिखते हैं, पर रियल में उन्हें आपकी बहुत परवाह है। उन्हें तो पहले शक हो गया था आप किसी प्रॉब्लम में हो, इसलिए गो फैमिली के स्पाई को आपके पीछे लगा दिया था। जैसे पता चला आप प्रॉब्लम में हो भाग कर चले गए। वो सोचती है वो मेरे साथ अच्छा बिहेव क्यों करता है, और फिर बटलर से पूछती है तुम्हें पता है यंग मास्टर को क्या पसंद है, मुझे गिफ्ट देना है। बटलर बताता है यंग मास्टर एक मेडिकल सेमिनार में जाने वाले हैं तो उसके लिए ड्रेसअप होना पड़ेगा, तो क्यों ना आप उसे वो दो। उसके कान में कुछ बताता है। ज़ुकाई कहती है सॉरी के बदले ये गिफ्ट सही रहेगा। तभी उसकी बेस्टी कॉल कहती है तुम अभी तक स्टेशन में तो नहीं पहुंची हो, प्लीज मत आना। ज़ुकाई कहती क्या बोल रही हो, मैं पहुंचने वाली हूँ। और जैसे गेट खोल के टैक्सी से बाहर आती है, रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं कि तुम्हारी कैसी फोटोज वायरल हो रही हैं, और सुना तुम्हारी किसी रिच आदमी से शादी हुई है, तो वो तुम्हारी फोटोज के बारे में क्या बोलेगा। ज़ुकाई को समझ नहीं आ रहा था। बेस्ट फ्रेंड आकर कहती है इसे परेशान मत करो, और उसे पकड़ के ले जाती है। और पता चलता है ये सब या और लेने करवाया है। इधर डॉक्टर इस बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे मिस्टर गुशन आता है तो उससे पूछते हैं क्या तुमने आज की न्यूज़ नहीं देखी, तो वो कॉल कर पूछता है पता करो ये सब किसने किया है। तो उसे पता चलता है ये सब ज़ुकाई के भाई चैन ने किया है, वही उसे पहले होटल में लेके गया था, और फिर बाकी लिन फैमिली वालों ने किया है, उसे नशा दिया और उसकी फोटोज ले ली। मिस्टर गुशन कहता लगता लिन फैमिली वालों को अपनी जान प्यारी नहीं है। जैसे ज़ुकाई आते सारे एम्प्लॉयज से पूछने लगते हैं क्या ये बात सच है, तुम्हें मिस्टर गू पसंद है। तभी हम सोचे तुम तो फायर होने वाली थी तो वापस कैसे आ गई, तो तुमने मिस्टर गू को डायरेक्ट फंसा लिया। बेस्टी कहती क्या बकवास कर रहे हो, ज़ुकाई का प्रमोशन उसकी स्ट्रेंथ की वजह से हुआ है। लिन आकर कहती है मैंने सुना है गू फैमिली के शेयर 10% से गिर गए हैं, तो क्या गू फैमिली से माफ कर पाएगी। यो आकर कहती है मिस्टर गू का एम था वो मेडिकल फील्ड ज्वाइन करे, उसने उसके लिए गू फैमिली भी छोड़ दी, उसने अभी अभी टॉप मेडिकल प्राइज भी जीता है, अगर तुम्हारे स्कैंडल की वजह से उस पर इफेक्ट पड़ा तो तुम तो उसके सपनों को खराब कर दोगी। ज़ुकाई कहती मेरा वो इरादा नहीं था। जो कहती तुम तो उसके लायक भी नहीं हो। अभी सुपरवाइजर कहता है तुम लोग खड़े कर रहे हो, सबको अपना काम नहीं करना, तो सब लोग अपनी अपनी जगह पे चले जाते हैं। सुपरवाइजर ज़ुकाई से कहता है थोड़ा टाइम के लिए तुम स्टेशन मत आना। वो कहती है आपके मुझे सस्पेंड कर रहे हो, मुझे कितने टाइम बाद आना है। सुपरवाइजर कहता है अभी पहले ये पब्लिक र्यूमर्स को हटने दो, भले ही तुम्हारी मिस्टर गू से शादी हो गई है, पर अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन से ये बात बाहर गई तो तुम्हारा और मिस्टर गू दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा, पर हमारे स्टेशन की इज्जत की बात है। वो कहते ठीक है मैं जा रही हूँ। बेस्ट फ्रेंड पूछती कहाँ जा रही हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वो कहती नहीं मैं अकेले जाऊंगी। फिर वो बाहर आकर मिस्टर गुशन को कॉल करती है कहाँ हो तुम, मुझे तुमसे बात करनी है। हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी तो पूछता है तुम अंदर क्यों नहीं आई, तो कहती है सॉरी। वो पूछता है किस चीज के लिए सॉरी, तो कहती है तुमने र्यूमर्स तो देख ही ली होंगी, वो किसी ने मेरी गलत फोटोज खींच ली थी। वो कहता मुझे पता है। तो कहती है मुझे सब कुछ खत्म करना है, तो चलो डाइवोर्स कर लेते हैं। मिस्टर गुशन उसका हाथ पकड़ के कहता है तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो, बट ज़ुकाई उसके हाथ से छुड़ा लेती है और कहती है मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, पर मैं इस सब के बीच में तुम्हें नहीं घसीटना चाहती, तुम्हारे लिए और गू फैमिली के लिए यही बेस्ट ऑप्शन है कि मुझे डाइवोर्स दे दो। क्या तुम्हें किसी ने कुछ बताया है, तो कहती है नहीं। तो देन मिस्टर गुशन वापस हॉस्पिटल चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ज़ुकाई बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी। बेस्टी से रोकती इतना मत पियो, तो कहती मुझे पता भी नहीं है मैंने गलत क्या कर दिया, पहले मुझे एक स्कमबैग मिल गया जिसने मुझ पे चीट किया, और इतने टाइम बाद मुझे इतना अच्छा हैंडसम हस्बैंड मिला था, पर मेरी किसी ने फोटोज खींच ली। बेस्टी कहती है क्या तुम मुझसे लव करती हो। ज़ुकाई कहती है मुझे नहीं पता, पर जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो लास्ट में यही होता है कि मुझे उसे डाइवोर्स ही देना पड़ेगा। ऐसा लगता है मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है, ये तो उससे भी ज़्यादा भयानक दर्द है जब जियांग ने मुझ पे चीट किया था। और सीधा बोतल उठा के पीने लगती है। बेस्टी उसे रोक रही थी, तभी वहाँ पर उसे कॉल लगाता हुआ मिस्टर गुशन आ जाता है और उसे पीते देख कहता है मैंने उसे ढूंढ लिया है। फिर वो उसे बोतल लेकर दूर रख देता है और ज़ुकाई को खुद में उठा लिया था। बेस्टी पूछती तुम, तो कहता है ये मेरे बारे में बात कर रही थी, उसको लेके जाने लगा था। तो बेस्टी कहती है ज़ुकाई का सामान भी ले जाओ प्लीज़, तुम मेरी फ्रेंड का अच्छे से ध्यान रखना, इसे तुम्हारी बहुत परवाह है। तो वो उसे ले जाता है। फिर वो डल्ली ज़ुकाई को बेड पे लाके बिठाता है। वो पूछती है कौन हो तुम। अच्छा हाँ उस रात हमने। मिस्टर गुशन कहता तुम्हें याद आ गया मैं, तो कहती है हाँ तुम उसी रात वाले हो ना, वही मेल मॉडल। वो गुस्से से उसकी मुंडी पकड़ लेता है क्या कहा मेल मॉडल। तो कहती है मुझसे ऐसे रूडली बात मत करो, मैं तो ऑलरेडी अपसेट हूँ। तो कहती है मैं अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे रही हूँ। वो कहता है डाइवोर्स होना तुम्हें पसंद नहीं है, मुझे लगता है तुम ये सोचती होगी कि वो हमेशा तुम्हारे साथ जबरदस्ती करता है। तो कहती है एक सीक्रेट बताऊं, इनफैक्ट मैं उसे डाइवोर्स नहीं देना चाहती, आज तो मैंने उसके लिए गिफ्ट भी बाय किया था ताकि उससे माफी मांग सकूं। मिस्टर गुशन गिफ्ट उठाकर कहता क्या ये है, तो कहती है मुझे वापस दो, मुझे मिस्टर गुशन को देना है। वो खोल के देखता है उसमें एक टाई होती है। कहती है अच्छी है ना।
वो कहता हाँ इसे मैं रख रहा हूँ। जैसे उसके करीब होने लगा था उसके लिप्स पे हाथ रख देती है, मुझे टच मत करो वरना गुशन गुस्सा होगा और मैंने तो उसे ऑलरेडी गुस्सा कर दिया है। मुझे तो डिवोर्स भी नहीं देना, पर मुझे उसके इस सब में फंसाना भी नहीं है। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उसका करियर खराब हो। वो कहता तुम्हें लगता है वो इतना वीक है और तुम उसके लिए इतनी अनइम्पोर्टेंट हो? तो कहते तुम्हारा मतलब क्या है? तो मिस्टर गुशन उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। मिस्टर गुशन कहता वो तुम्हारा भाई है, उसके साथ जो करना है ये तुम डिसाइड करोगी। तो सुगा बताती है कि उसने मुझे मॉम का जेट पैंट देखे होटल में जाने की धमकी दी थी, तभी से वो मेरा भाई नहीं रहा। जैसे वो लोग जाने लगे थे तभी वहाँ पर लिन फैमिली वाले आ जाते हैं और मिस्टर गुशन से भीख मांग रहे थे, प्लीज हमारी बेटी लिन को जाने दो, उसे मेंटल हॉस्पिटल से आजाद करवा दो। अंदर से लिन की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी तो वो लोग पैरों में गिर के भीख मांगते हैं। मिस्टर गुशन कहता भले वो लिन फैमिली की बेटी है पर वो गुंडों के साथ मिलकर उसने मेरी वाइफ को नशा दिया था, उसकी बेकार फोटोज वायरल की और तुम लोग चाहते हो कि मैं उसे छोड़ दूं। उसकी मॉम पूछती है तो वो कब रिहा होगी। डॉक्टर कहता हमने चेकअप किया, उसको सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक होने में कम से कम 1.5-2 साल लग जाएंगे या फिर लाइफ टाइम भी लग सकता है। तो लिन के डैड गुस्से में चाहते हमारी तुम्हारी गो फैमिली से फ्रेंडशिप थी और तुम ये सब करवा रहे हो। मिस्टर गुशन के सबसे पहले जाकर अपनी बेटी से बात कीजिए, वही पहले बुरे लोगों के साथ मिली थी तो लास्ट में उसके साथ यही होगा ना। और रही बात हमारी तुम्हारी फैमिली की फ्रेंडशिप की तो उसके नाते ही मैं लिन और उसके हस्बैंड की मेडिकल फीस पे कर दूंगा। और जूकाई को वहां से ले जाता है। फिर वो जूकाई से कहता तुम्हें जो पूछना है पूछ लो। वो कहता तुमने ऑलरेडी सोल्यूशन सोच रखा था। तो कहता और नहीं तो क्या, तुम्हारा डिवोर्स तक का वेट करता। वो कहते तो तुम्हें फोटो से फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर गुशन गुस्से से उसकी मुंडी पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है पर उसकी किस करने के बजाय उसके नेक में कहता है किसी भी लड़के को फर्क पड़ेगा, आखिर मैं भी तो एक लड़का हूँ। जब भी मैं सोचता हूँ कि जिन लोगों ने तुम्हारी फोटोज देखी है मेरा मन करता है उन सबकी आंखें निकाल लूं। वो कहती पर तुम तो डॉक्टर हो ना, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? उसका हाथ पकड़ कहता है हाँ मैं मानता हूँ मैं जेलस हूँ पर मुझे ये भी पता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। क्या अभी कोई ऐसी बात है जो तुमने मुझे नहीं बताई? वो कहती है वो मैं अभी तो दूर कहता है मैं तुम्हें थोड़ा सोचने का टाइम देता हूँ पर मेरा पेशेंस बहुत लिमिटेड है, तो मेरे डिसअपॉइंट होने से पहले मुझे रिस्पॉन्स दे देना। फिर वो दोनों घर आते हैं। ग्रैंडपा मिस्टर गुशन को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। वो पूछते ग्रैंडपा क्या हुआ? तो कहता है जरूर कोई लिन फैमिली से उन्हें परेशान करने आया होगा। और अंदर ग्रैंडपा से बात करने चाहता है। जूका को किसी अजनबी नंबर से कॉल आता है और बताता है कि मैं पे हूँ। वो कहता तुम तो फॉरेन में स्टडी करने गए थे ना? कहता हाँ अभी स्टडी करके वापस आया हूँ, तो आज तुम्हें डिनर पे लेके चलूंगा, तुम मना नहीं करोगी ना? वो कहते ठीक है मुझे एड्रेस भेज देना। बटलर उसके लिए पानी लेके आता है तो बताती है कि जब यंग मास्टर बाहर आए तो उसे बता देना मैं आज घर पे डिनर के लिए नहीं आऊंगी क्योंकि मैं बाहर अपने फ्रेंड के साथ डिनर पे जा रही हूँ। तभी ग्रैंडपा आते हैं कि मुझे लिन फैमिली से फर्क नहीं पड़ता, तुम बस जूका का ध्यान रखो। बटलर जूका के बाहर डिनर करने के बाद मिस्टर गुशन को बताता है कि वो अपने फ्रेंड से मिलने गई है और वो फोन पे किसी से बात कर रही थी जिसे वो सीनियर बोल रही थी। मिस्टर गुशन कहता सीनियर यानी कोई लड़का? अच्छा तो ऐसे लड़के भी हैं जो उसमें इंटरेस्टेड हैं। बटलर कहता यंग मास्टर अगर आपका हो तो मैं उन पर नजर रखवाऊं? तो कहता जरूरत नहीं है। और फिर सोचता है जूकाई मेरे दिल मत तोड़ना। जूकाई वहाँ पे आती है तो कहती है सीनियर पे तुमने तो बोला था सारे क्लासमेट्स आएंगे। वो कहता अगर मैं ये नहीं बोलता तो फिर तुम आती भी नहीं, खड़ी मत रहे बैठ भी जाओ, मैंने ऑलरेडी फूड ऑर्डर कर दिया है, तुम क्या अब छोड़ के जाओगी? उसके लिए चेयर पीछे करता है तो वो बैठ जाती है। पे कहता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है, इनफैक्ट इतने टाइम से जब मैं फॉरेन में था तो मैं तुम्हें भूल नहीं पाया, इनफैक्ट मैं। वो कहती रुको वो सब पास्ट की बातें हैं तो दोबारा उस बात का जिक्र मत करो। बट वो उसका हाथ पकड़ के कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया तो प्लीज मुझे एक चांस दे दो। पर वो हाथ छुड़ा के कहती है मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। जूका एकदम हैरान मैरिड? कब शादी की? तो कहती है अभी कुछ टाइम पहले, और अब मैं तुम्हारे साथ खाना भी नहीं खा सकती इसलिए मैं पहले बिल पे करके जा रही हूँ। तो कहता है ठीक है मैंने जो भी कहा वो सब भूल जाओ, कम से कम जो खाना ऑर्डर किया वो तो खा लो, आखिर हम पुराने क्लासमेट्स थे। वो कहती है ठीक है। पे पूछता है मैंने सुना तुम पहले न्यूज़ एंकर थी? तो कहती है हाँ कुछ गड़बड़ हो गई थी तो मैं सस्पेंड हो गई। वो कहता है मेरे पास कुछ अच्छा न्यूज़ मटेरियल है तुम्हें देने के लिए। तो पूछती कौन सा मटेरियल? तो कहता है तुम अभी पहले जैसी हो, न्यूज़ का नाम सुनते तुम्हें एनर्जी आ जाती है। तो वो उसे एक एनिमल अडॉप्शन सेंटर का बिजनेस कार्ड देता है कि ये लैंड एक डेवलपर को बेची जाने वाली है और वो हजारों घर है, अगर वो डिस्ट्रॉय होगा तो कितने सारे एनिमल्स होमलेस हो जाएंगे। जूका कहती है इस न्यूज़ की वजह से शायद उन एनिमल्स को अपना घर वापस मिल जाए। पे कहता है ये अच्छा है हम दोनों साथ में मिलकर करेंगे। उसके साथ हाई फाई करने वाला था बट वो उसे इग्नोर करती है कि काफी लेट हो रहा है मुझे घर जाना चाहिए, और बाय करके चली जाती है। फिर जब वो घर आती तो देखती है अंधेरा क्यों है कि मिस्टर गुशन सो गया। चुपके चुपके आ रही थी। वो कहता है तुम आ गई वापस, टाइम देखा है? और उसे एक हाथ से पूरी गोद में उठा लेता है, टेबल पर बैठा दिया था। तो कहती है मैं अपने फ्रेंड के साथ डिनर पे गई थी। मिस्टर गुशन कहता कौन सा फ्रेंड? तो कहती है कि मामूली फ्रेंड था। तो कहता है क्या मैं उसे जानता हूँ? वो सोचती है ये तो बहुत सा जेलस होता है तो इसे तो सीनियर के बारे में बताना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। और कहती तुम उसे जानते हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, उसे बोनस मिला था तो हम सब बाहर डिनर के लिए गए थे। सच में? मिस्टर गुशन कहता अब क्या तुम उसे झूठ बोलना भी सीख गई? और उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। उसे रोक रही थी पर वो उसकी गर्दन पे भी किस करने लग गया था। तो कहती तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? तो कहता है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ कि तुमने मुझसे झूठ बोला।
बटलर ने बताया था तुम किसी लड़के से बात कर रही थी, वो तुम्हें लाइक करता है या तुम उसे लाइक करती हो? वो कहती नहीं तो मैं उसे लाइक नहीं करती हूँ, ना ही वो मुझे लाइक करता है। मिस्टर गुशन कहता मुझे मंजूर नहीं है तुम दोबारा उसके क्लोज जाओ, और इस बात को याद रखना। वो कहती तुम इतने बॉसी क्यों हो, मैं तो बस उसके साथ। बट वो उसे पकड़ के किस करने लग जाता है और फिर रुक ही नहीं रहा था। मॉर्निंग में उठती है तो पहले ही काम पे चला गया होता है। तो कहती है दिन और रात में बिल्कुल अलग अलग इंसान की तरह बिहेव करता है। इतने मुझे बेस्टी कॉल आता है जो कहती है मुझे तुम्हें देने के लिए गुड न्यूज़ है एक बैड न्यूज़ है, बताओ कौन सी बताऊं? वो कहती है पहले बैड न्यूज़ ही बता दो। बेस्टी कहती है अब न्यूज़ है कि जिसके पास भी बेस्ट मटेरियल होगा वही कंपटीशन करेगा। जुकाई कहती है मेरा तो इससे कोई लेना देना है ही नहीं, मैं तो वैसे भी सस्पेंड हो गई हूँ। बेस्टी कहती रुक तो सही, गुड न्यूज़ भी है, तुम्हें वापस जॉब पे रख लिया है। जुकाई कहते सच में खुश होती है। फिर जब वो कंपनी में आती तो बेस्टी कहती है मैंने सुना वो लिन मेंटल असाइलम में है, आखिर उसकी सही जगह वहीं पे थी। याओ कहती है जुकाई तुम इतनी हिम्मत आ गई, तुमने लिन फैमिली से पंगा ले लिया। बेस्टी कहती है इसमें जुकाई की गलती, उस लिन ने यही कांड किए थे तो वो इसी के लायक थी। याओ कहती है तुम मिस्टर गुशन के लायक नहीं हो। तो बेस्टी कहती है इसकी बातों को इग्नोर करो और उसे अपने साथ पकड़ के ले जाती है। सुपरवाइजर आके बताता है कि जुकाई के खिलाफ जितने भी फेक रूमर्स थी सब क्लियर हो गई, तो कोई भी दोबारा उन बातों को डिस्कस मत करना। और तुम सब लोगों ने सुना ही होगा अब से एंकर का शिफ्ट सिस्टम खत्म हो गया है, तो सबको अपनी अपनी टीम के लिए खुद मटेरियल ढूंढना होगा। तो बताओ किसी के पास कुछ आइडिया है? पर कोई कुछ नहीं बोलता तो सुपरवाइजर अंदर चला जाता है। जुकाई पूछती है सब लोग ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? बेस्टी कहती है जब से मिस्टर गुशन ने तुम्हारे साथ अपनी अवार्ड सेरेमनी में रिलेशनशिप अनाउंस किया है पूरे टीवी स्टेशन पे वायरल हो गई है। अब सब लोग तुम्हें गू फैमिली की शेयर होल्डर वाइफ समझते हैं, तुम्हारे खिलाफ थोड़ी ना गॉसिप करने की अब इनमें हिम्मत होगी। जुकाई कहती है एक न एक दिन मैं सबको प्रूव कर दूंगी कि मैं अपनी स्ट्रेंथ के बेस पे यहाँ तक पहुंची हूँ। बेस्टी कहती है हाँ मुझे तुम पे भरोसा है, पर तुम्हारे पास न्यू मटेरियल के लिए कोई आइडिया है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? जुकाई कहती है आइडिया है पर तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद के मटेरियल भी तो बनाने हैं। फिर वो एनिमल अडॉप्शन सेंटर का बिजनेस कार्ड निकाल के उस पर जो नंबर लिखा था उसे डायल करती है और बताती है कि मैं टीवी स्टेशन से एक रिपोर्टर हूँ, तो मुझे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। देन वो उनके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेती है। इधर मिस्टर गुशन अपना व्हाइट कोट हटाकर ब्लैक कोट पहन लेता है। उसे ग्रैंडपा कॉल आता है जो कहते हैं अब तुम फ्री हो तो एनिमल शेल्टर में चलो, वो तुम्हारी ग्रैंडमा ने फाउंड किया था, पर पता नहीं ऐसा क्या हो गया, वो लैंड बिकने वाली है, तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मिस्टर गुशन कहता ठीक है मैं चेकिंग के लिए जा रहा हूँ। इधर जुकाई सोच रही थी कि ये सीनियर पे मेरे साथ क्यों आ गया, कितना एम्बेरसिंग है। और उसका फोन बज रहा था। वो कहता है तुम फोन क्यों उठा रही हो? तो कहती है हाँ भी उठाती हूँ। हाँ बोलो क्यों कॉल किया? मैं अभी बाहर हूँ। वो कहता तुम क्या चोर नहीं हो जो इतना धीरे धीरे बोल रही हो? वो कहती मैं अभी जल्दी में हूँ, बताओ हुआ क्या है? वो कहता पता नहीं तुम बहुत अजीब बिहेव करने लग गई हो आजकल, मुझे तुम्हें अपने साथ एक जगह पे लेके चलना है। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो ठीक है, जब तुम्हारी काम से छुट्टी हो जाएगी तब तुम्हें पिकअप करने आ जाऊंगा। वो कहती है हम रात को मिलेंगे सीधा, अभी मैं बिजी हूँ। पे कहता हम पहुंचने वाले हैं। मिस्टर गुशन उसके आवाज सुन लेता है तो पूछता है कौन बोल रहा है ये? वो कहती है मैं फोन काट रही हूँ ठीक है, तभी कट कर देती है। पे कहता है मैं तो बस तुम्हें बता रहा था। फिर वो कार से निकल के बाहर जाने लगती है। फिर वो कार से निकल के अडॉप्शन सेंटर में जाने लगी थी। एक लेडी अपने ग्रैंडसन से बोल रही थी कि हम इस गेट को बंद नहीं कर सकते, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। वो कहता तुम्हें पता है इस शेल्टर से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो इस जगह को बेच क्यों नहीं देते? तभी वहाँ पर जुकाई आती है कि मैं रिपोर्टर हूँ। ग्रैंडसन कहता अच्छा हो तुम आ गई, जल्दी से यहाँ के फोटोज खींच के न्यूज़ में लगा दो कि हमें ये जगह बेचनी है। वो कहते सॉरी हम जर्नलिज्म करते हैं वो सब नहीं करते। वो कहता फिर यहाँ पे करने आई हो प्रॉब्लम्स बढ़ाने के लिए? फिर उस लड़के को बात करने ले जाता है। जुकाई उस लेडी से पूछती है सब हुआ क्या है? वो कहती है बहुत टाइम पहले की बात है, एक रिच मैन की वाइफ ने एक रिलीफ फंड रिलीज किया था जिससे एनिमल शेल्टर होम बनाया गया। इतने सालों से वही पे कर रही थी, पर फिर बीमार होने के बाद उसकी डेथ हो गई और वो ये जगह ऐसे छोड़ गई। पर अभी भी यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, अगर ये जगह बिक गई तो वो सारे एनिमल्स होमलेस हो जाएंगे। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती। ग्रैंडसन कहता है हाँ तुम अकेला नहीं छोड़ना चाहती, तभी खुद ही उनके लिए पे कर रही हो, पर मुझे पैसों की जरूरत है। वो लेडी कहती है तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो, सारी पेंशन तुमने ऑलरेडी मेरी ले ली है। वो डॉगीज को हर्ट करने वाला था, तभी जुकाई उसे रोक देती है। वो कहता तुम कौन होती बीच में आने वाली, उसे मारने वाला होता है। तभी मिस्टर गुशन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। इसे हाथ लगाने की हिम्मत भी मत कर देना। वो कहते गुशन, वो लड़का उसके गुस्सा मारने वाला था, पर जैसे मिस्टर गुशन उस गुस्से से घूरता है वो डर जाता है। वो कहता है ये सब जगह गू फैमिली के अंडर में आती है, इसे मेरी ग्रैंडमा ने बनवाया था। तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? हम गू फैमिली वाले शेल्टर होम को नहीं बेचने वाले और ना ही बंद करने वाले हैं, तो अगर तुमने बेचने की कोशिश की तो मैं तुम पे केस भी कर सकता हूँ। वो कहता फिर क्या होगा, तुम गू फैमिली से हो, तुम्हें तो इस शेल्टर होम की बिल्कुल परवाह नहीं थी इतने सालों से, मेरी फैमिली इसका खर्चा चला रहे हैं। मिस्टर गुशन तो ऑलरेडी आप चिंता मत कीजिए, इतने सालों से आपने पेमेंट किया ना, इतने सालों से गू फैमिली वालों ने आपको पेमेंट नहीं दी थी। इनफैक्ट हमारी गू फैमिली से तो चाहती थी, बट बीच में जो लोग थे वो खा लेते थे। उन्होंने पैसों को घोटाला किया, पर कोई बात नहीं, उसे फायर कर दिया गया है, तो मैं माफी मांगता हूँ। पर हमने इसके लिए स्पेशल बैंक अकाउंट बनवाया है जिससे आपको अब से डबल फंडिंग मिलती रहेगी, ताकि आपको भी प्रॉफिट हो और ये शेल्टर होम बंद ना हो। तो वो लेडी थैंक यू करती हैं, इसलिए वो लेडी का ग्रैंडसन भी मान जाता है।
फिर कहता है मिस्टर गुशन तुमने जो किया मैं काफी इम्प्रेस हो गया। हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे करता है। मिस्टर गुशन पूछता है ये तुम्हारा सीनियर है? वो मुंडी हिलाती है तो कहता है अच्छा तुमने मुझसे फिर से झूठ बोला। पे उसे पीछे करता तुम मुझसे डरा रहे हो। मिस्टर गुशन कहता मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ, तुम्हें ऐसे क्या? जुकाई मेरे साथ घर चलो। जुकाई उसका नाम बताती है तो कहता अच्छा वो तुम हो जिसने गू फैमिली की प्रॉपर्टी छोड़ दी ताकि वो डॉक्टर बन सके। तुम ऐसे रिच लड़कों की बातों में मत आओ। अगर ये शादी भी करते हैं तो ये सब रियल नहीं मांगते। जब ये तुमसे बोर हो जाएगा तो छोड़ देगा। तो मिस्टर गुशन उसे घुसा मार के भुड़का देता है। जुकाई कहती सीनियर तुम ठीक तो हो ना? मिस्टर गुशन कहता है ऐसे गेम खेलोगे तो ऐसे पिटाओगे। जुकाई कहती है मिस्टर गुशन तुम ऐसे लोगों को मार नहीं सकते हो। वो कहता मैं तुम्हें लास्ट बार बोल रहा हूँ मेरे साथ घर चलो। और उसका हाथ पकड़ के लेके जाने लगता है तो कहती छोड़ो मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। उसने गलत क्या बोला है? हमारे बीच में रिलेशनशिप वैसे भी रियल नहीं है तो तुम मेरी इतनी परवाह क्यों करते हो? वो कहता अच्छा तो ये सब फेक था, तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। और वहां चला जाता है। जुकाई भी थोड़ा सैड होती है पर सीनियर को हॉस्पिटल लेके जाने लगी थी। फिर कहती है मेरा हस्बैंड थोड़ा गुस्से वाला है, मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। तो कहता कोई बात नहीं। वो कहती है प्लीज दोबारा मुझसे कॉन्टेक्ट मत करना। आज जो भी इंसिडेंट हुआ उसमें मेरी गलती थी। मेरा हस्बैंड तुम्हारे होने की वजह से ज्यादा जेलस हो गया था। आखिर मैंने उसे झूठ बोला था, सॉरी। वो कहता तुम सच में उसे लव करती हो? वो कहती जो भी बात हो पर मैं कभी शादी में धोखा नहीं दूंगी। और वहां चली जाती है। इधर ग्रैंडपा कहते हैं ये हमेशा आग में भूला ही हो रहता है। तभी वहां पर जुकाई आती है और पूछती क्या हुआ। तो ग्रैंडपा कहते तुम्हें बताया नहीं इसने? बटलर बताता है कि यंग मास्टर आर्मी में गए हैं फ्रंट लाइन की मेडिकल टीम के लिए। वो पूछती है वो कब गया? ग्रैंडपा कहते बिल्कुल तुम्हारे आने से पहले ही। तो उसे याद आता है कि अभी उसके सामने ब्लैक कार निकली थी और पीछे मुड़ के देखती है। ग्रैंडपा कहते क्या तुम्हारे उससे झगड़ा हुआ है? तो कहती ग्रैंडपा मैंने उसे गुस्सा दिलाया था। ग्रैंडपा कहते तुम रो मत, जब वो वापस आएगा तब उससे बात कर लेना। फिर जुकाई उसके मैसेज का वेट कर रही थी। बेस्टी आके उसे टी देती है और पूछती है कहीं चलते हैं एंजॉय करने। तो कहती मेरा मूड नहीं है। वो कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, लगता है शायद वहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे होंगे, कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं। बेस्टी कहती ऐसा मत बोलो। जू कहती सही कहा, ऐसा नहीं होगा। तभी सुपरवाइजर को बताता है कि अभी मेडिकल टीम जो बॉर्डर पे आर्मी के सपोर्ट के लिए गई है वो एयरपोर्ट पे वापस आने वाले हैं, तो टीम लेके चलो उनका इंटरव्यू लेना है। जूका कहती मैं चलूंगी। याओ कहती मैं भी चलूंगी। जब वो लोग जाने लगे थे तो सुपरवाइजर कहता है मैंने सुना है मिस्टर को भी उस टीम में था ना। जुकाई हाँ करती है तो कहता है पर मैंने सुना है कोई जख्मी हो गया। तो जुकाई थोड़ा परेशान होने लगती है। जैसे वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं जुकाई भाग के अंदर चली गई थी। याओ उसके पीछे आने वाली होती है पर सुपरवाइजर उसे रोक देता है कि हम बाहर से इंटरव्यू ले लेंगे। वो लोग तो कपल है ना। आर्मी वाले नीचे आ रहे थे तो उनसे पूछती है क्या गुशन नाम का लड़का आया आपके साथ? वो कहते हैं हमें नहीं पता। तो वो सबसे मिस्टर गुशन का पता पूछ रही थी क्या आपने उसको देखा है, वो एक डॉक्टर है। तो कहती है वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आया, क्या कोई प्रॉब्लम हो गई? सैड होती है। मिस्टर गुशन का फ्रेंड कहता है ब्रो वो तो सिस्टर इन लॉ है, लगता है वो तुम्हें मिस कर रही थी। मिस्टर गुशन भाग कर जाकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है। क्या तुम मेरे लिए आई हो? वो उसे पलट के देखती है कि उसके हाथ में चोट लगी है तो एकदम से उसे हक कर लेती है। वो पूछता है क्या हुआ? तो कहती है सॉरी, मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। वो कहता है ठीक है और क्या कहना है तुम्हें? तो कहती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो कहता है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। और दोनों किस करने लग जाते हैं। देन सब लोग क्लैपिंग करने लग गए थे। वो उसका हाथ पकड़ कहती है इस पर मैं तुम्हें घर लेके चलूंगी, और लेके चलने लगी थी। वो लिन फैमिली वाला कॉल करती है मेरे पास एक रास्ता है तुम्हारी बेटी को बचाने का, पर मेरी एक शर्त है। मिस्टर गुशन जुकाई को रूम में लाते ही उसे किस करने लग गया था। वो भी उसे किस करती है। ठीक है। वो कहता तुमने तो कहा था ना तुम मुझे मिस कर रही हो। तो कहती है एक बार तुम्हारी चोट तो देखने दो। वो कहता थोड़ी सी चोट है, मैं ठीक हूँ। वो कहती बिल्कुल भी नहीं, बेड पे बैठो चुपचाप। वो कहता मेरा हाथ थोड़ा सा मुड़ गया था तो खोल के देखती इतनी चोट लगी और बोल रहे थोड़ी लगी है, और उस दिन तुम मुझे कुछ बिना बताए चले गए थे। वो कहता क्योंकि तुम मेरे साथ घर नहीं आई थी ना तो मैं गुस्सा था, मुझे लगा था मैं इतने टाइम के लिए जाऊंगा तुम्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं होगी। वो कहती मानती हूँ मैं स्टार्टिंग में नहीं हुई थी, पर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रही। जितना मैं तुम्हारे बारे में सोचने पे खुद को कंट्रोल कर रही थी तो मुझे उतने ज्यादा याद आ रहे थे। वो कहता मेरा भी तो यही हाल था। उस दिन जब तुमने बोला कि हमारा रिलेशनशिप फेक है मुझे बहुत बुरा लगा था, मैं बहुत सैड हुआ था। क्या हमारा रिलेशनशिप फेक है? वो कहती नहीं तो वो उसे किस करने लगता है। देन जुकाई उसे किस करती है, उसकी शर्ट का बटन खोलती है। जैसे उसके बैक पे टच करती है तो पूछती है ये निशान कैसा है? फिर उससे पूछती है क्या बचपन में तुमने किसी बच्ची को बचाया था फायर में से? वो कहता कौन सी फायर? तो कहती लगता कोइंसिडेंस था, पर कोई बात नहीं। बट वो हंस रहा होता है। तो कहती तुम? वो कहता है फाइनली तुमने मुझे पहचान नहीं लिया। वो कहती सच में वो तुम थे? तुम ही मुझे बचाने वाले छोटे बच्चे थे? वो कहता अच्छा मुझे तो लगा था जब हम बुढ़े हो जाएंगे तब तुम मुझे पहचानोगी। वो कहती है फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? मिस्टर गुशन कहता है तुम्हें ये नहीं जानना मुझे पहले बार कब पता चला? तो सुपर कहती है तो मुझे सच बताओ कब पता चला? वो कहता है इनफैक्ट जब हमारे होटल में फर्स्ट नाइट थी मैं तुमसे मिला था। वो कहते इसका मतलब तुम वो मेल मॉडल थे? मिस्टर गुशन उसका हाथ पकड़ कहता है कौन सा मेल मॉडल, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। और हंसते उसे किस करने लग जाता है कि बेड पे गिरा लिया था। नेक्स्ट डे जब वो जा रहे थे
मिस्टर गुशन उसे पकड़ के वहीं पे किस करने लग गया था। वो उसे रोकती है, क्या कर रहे हो, ग्रैंडपा में देख रहे हैं। और ग्रैंडपा में मुंह पेड़ लेते हैं, मैं तो कुछ नहीं देख रहा। और बटलर से कहते हैं, हमें जल्दी ग्रैंडचाइल्ड मिलने वाला है। मिस्टर गुशन कहता है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तो मैं टीवी स्टेशन से पिकअप करने आऊंगा। और फिर जाते उसे फिर से किस करके भाग जाता है। इधर सुपरवाइजर सबको बताता है कि अब एंकर्स का वार्ड सेशन होने वाला है। तो बेस्टी कहती है, पक्का तुम्हें मिलेगा। ज़ुकाई कहती है, मेरे पास इतनी भी अच्छी कोई न्यूज़ नहीं है। तभी याओ किसी कॉल करती है। इधर सुपरवाइजर कॉल आता है, क्या कहा, किंडरगार्टन में होस्टेज सिचुएशन है और होस्टेज को हमारे टीवी एंकर ज़ुकाई चाहिए। तो सब लोग ज़ुकाई की तरफ देखने लग गए थे। इधर मेंटल हॉस्पिटल में डॉक्टर देखता है कि चैन और लिन हॉस्पिटल से भाग गए हैं। तो मिस्टर गुशन भी परेशान होने लगे था और जल्दी से जाने लगता है और फोन करता है, टीवी स्टेशन में जाओ, ज़ुकाई को ढूंढो। वो बावला चंद पक्का उसके पीछे जाएगा। फिर वो अपनी कार में जाता हुआ ज़ुकाई को फोन कर रहा था, बट वो फोन नहीं उठा रही होती। इधर आर्मी वाले पूरे किंडरगार्टन को घेर के खड़े थे ताकि नॉर्मल सिटीजन्स अंदर न जा सकें, जबकि सिटीजन्स परेशान थे क्योंकि उनके बच्चे अंदर फंसे होते हैं। वहाँ पर रिपोर्टर्स की टीम आ जाती है। बेस्टी कहती है, ज़ुकाई क्या तुम सच में जाना चाहती हो? हम तो उस इंसान को जानते भी नहीं है, भला वो तुमसे क्यों मिलना चाहता है? ज़ुकाई कहती है, मुझे अंदर जाना ही होगा, मैं बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकती। वो कहता है, ठीक है फिर अपना ध्यान रखना। तो वो अंदर चली जाती है। इधर चैन ने मास्क लगा रखा था और बच्चों को पकड़ रखा होता है कि जो भी तुम में से हिला उसे बॉम्ब से उड़ा दूंगा। या उसे फोन पे बताती है कि ज़ुकाई अंदर आने वाली है। इधर मिस्टर गुशन को पता चलता है कि ज़ुकाई टीवी स्टेशन में नहीं है। देन वो न्यूज़ देखता है जिसे याओ होस्ट कर रही थी और बताती है कि किंडरगार्टन में होस्टेज की सिचुएशन चल रही है, उसने बच्चों को पकड़ रखा है। ज़ुकाई अंदर कहती है, मैं आ गई हूँ यहाँ पे, बच्चों को छोड़ दो। मिस्टर गुशन सोचता है, इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग लग रहा है कि ज़ुकाई का भाई चैन ही है, पुलिस को कॉल करो, मुझे सीन पे पहुंचना है। बट लगा था ये बहुत डेंजरस होगा। तो कहता है, जो मैंने बोला चुपचाप वही करो। तभी वो अपनी कैप और मास्क हटा के दिखाता है। चैन निकलता है। मिस्टर गुशन कार लेके सीन पे पहुंचता है कि मुझे अंदर जाना होगा, मैंने पुलिस से बात कर ली है। या कि तुम पागल हो गए हो, अंदर बॉम्ब लगा है। वो कहता, तुम तो बीच में मत ही बोलो, और अंदर चले जाता है। ज़ुकाई एकदम हैरान थी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो असाइलम में होना चाहिए था। पर चैन तो बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रहा था और कैमरा पकड़ के कहता है, ये मैं हूँ और ये मेरी सिस्टर है, इसने मुझे पागलखाने भिजवा दिया। वो कहते, मैंने नहीं भिजवाया, डॉक्टर ने कहा था। वो कहते, तुम्हारी वजह से मॉम डैड गए हैं, तभी मैं ये हालत में हूँ। ज़ुकाई कहती है, क्यों ना हम बात करके मामला ठीक कर लें, अब मैं आ गई हूँ तो बच्चों को जाने दो। चैन कहता, मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूँ? तो वो जैकेट हटा देती है, देखो मेरे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तुम मुझे मारना चाहते हो ना, ठीक है तो बस बच्चों को जाने दो। जैसे वो उसे नीचे गिराता है, ज़ुकाई चैन का पैर पकड़ लेती है और कहती है, बच्चों भाग जाओ यहाँ से। कैमरामैन और टीचर बच्चों को भगा के ले जाते हैं। बच्चे बच गए थे इसलिए उनके पेरेंट्स खुश होते हैं। मिस्टर ज़ुकाई भी अंदर चाहता है उसे ढूंढता हुआ। चैन कहता है, सब तुम्हारी गलती है, अगर तुम पैदा ना हुई होती तो मॉम डैड नहीं चाहते। वो कहती है, वो मेरे भी पेरेंट्स थे, वो अगर तुम्हारी ये हालत देखें तो कितने सैड होंगे। बट चैन तो पूरा पागल ही हो गया था। एक चेयर उठा के उसके मारने वाला होता है। तभी मिस्टर गुशन आकर उसे किक करके बुड़का देता है। फिर जल्दी से ज़ुकाई को प्रोटेक्शन जैकेट पहना देता है। याओ चैन को बता रही थी कि मिस्टर गुशन को हर्ट मत करना, बट वो एयरबड निकाल के फेंक देता है कि मैं कौन सा तेरी बात सुनने वाला हूँ। तो सब लोगों को न्यूज़ में पता चल जाता है कि चैन ने ये सब याओ के कहने पे किया था। सब लोग उसे पकड़ने लग जाते हैं, इसने हमारे बच्चों को हर्ट करने की कोशिश की, इसलिए पुलिस उसे पकड़ लेती है। वो कहती है, वो बॉम्ब तो फेक था। चैन उन्हें अपना बॉम्ब दिखाता है, अब तुम लोग बचोगे नहीं। मिस्टर गुशन को पुलिस वालों से पता चलता है कि बॉम्ब फेक है। इधर याओ को पुलिस पकड़ के ले जाती है। चैन बटन दबाता है, बॉम्ब सच में फेक ही निकलता है। तो वो वहीं पे गिर गया था और खुद के मार रहा होता है और कहता है, मॉम डैड आपने इसी जन्म क्यों दिया, ये सब इसकी गलती है। और चाकू निकाल खुद को हर्ट करने वाला था, पर मिस्टर गुशन हाथ पकड़ लेता है। ज़ुकाई चिल्ला पड़ती है। नेक्स्ट सीन में ज़ुकाई की आइस खुलती सपने से। पूछता, क्या हुआ, तुम्हें फिर से बुरा सपना आया? तो कहती है, हाँ, उस दिन के बार बार सपने आते हैं। तो कहता, डरो मत, देखो अब छोटा सा स्कार हुआ है, अब तो मैं ठीक भी हो गया। वो कहती है, मेरे हैंडसम हस्बैंड, मैं नहीं चाहती तुम्हारी बॉडी पे कोई भी स्कार हो। वो कहता, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए टैटू करवा लूंगा। और फिर दोनों हंसने लग जाते हैं। तो वो उसे किस करने लगा था। मिस्टर गुशन के तो ग्रैंडमा वेट कर रहे हैं नीचे। वो खुश होती है और उसे हक कर लेती है। फिर वो दोनों रेडी होके आते हैं। ग्रैंडमा बिल्कुल ठीक हो गई थी, तो ज़ुकाई उन्हें हक कर ही होती है कि मैंने आपको बहुत मिस किया। ग्रैंडमा कहती, जब मेरा सन इन लॉ इतना अच्छा डॉक्टर है तो मुझे तो ठीक होना ही था। ग्रैंडपा कहते हैं, फाइनली हमारी फैमिली साथ है। ग्रैंडमा रोने लग गई थी, तो ज़ुकाई बताती है कि चैन अभी जेल में है, चैन अभी जेल में बेटर है। ग्रैंडमा कहते, तुम्हारा भाई तो इंसान बनने के लायक भी नहीं है। वो कहती, कोई बात नहीं, अब तो सब ठीक हो गया है ना, अब मेरे आसपास वो लोग हैं जो मुझे लव करते हैं। ग्रैंडपा कहते, सुना है एंकर अवार्ड में विनर अनाउंस करने वाले हैं। तो बटलर टीवी ऑन कर देता है, उसमें ज़ुकाई को बताते हैं कि वो विनर है। तो मिस्टर गुशन तो खुशी के मारे उसे हक कर लेता है। सब लोग उसको कंग्रेचुलेशन करते हैं और वो सब सामने बहुत खुश थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।